आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस बीमारी जो मुख्यतः महिला और यंग गर्ल्स में होती है। आज के टाइम में लाइफस्टाइल ऐसी चेंज हो चुकी है कि ये बीमारी बहुत तेजी से महिलाओं के अंदर हो रही है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ आता है वो 2-2, 3-3 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। दूसरा, जैसे लड़कों में दाढ़ी आती है वैसे लड़कियों में फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, यानी दाढ़ी जैसे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है और देखें तो उनका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी मोटापा का शिकार होती हैं इस बीमारी के अंदर। तो मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में पीसीओडी बीमारी क्या होती है, इसका क्या क्या लक्षण है, इसका क्या क्या जांच करवा सकते हो और इसका ट्रीटमेंट कौन सा बेस्ट रहेगा। एलोपैथिक में दवाइयाँ बेस्ट रहेंगी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या एक्सरसाइज या योगा कौन सा बेटर रहेगा। इस बीमारी का आप परमानेंटली छुटकारा कैसे पा सकते हैं, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीसीओडी बीमारी क्या होती है। देखो, एक महिला के शरीर में अंडाशय होते हैं 2, जिनमें अंडे का निर्माण होता है और वहां से एक हर महीने अंडा बनता है। यदि उस अंडे का फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी नहीं होती तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, अंडा भी बाहर निकलता है और गर्भाशय की दीवार से जो बनी थी वो टूट टूट के बाहर निकालते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आती है और इसको कौन रेगुलेट करता है, ये पूरा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आप लास्ट में भी इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको ये वीडियो और बेटर समझ में आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे रेगुलेट होती है वो वीडियो वहां देख। अब बात करें पीसीओडी। यहां क्या होता है कि जो अंडाशय है उसमें हर महीने एक अंडा बनता है। जैसे अंडा बनने से पहले 10-5 फॉलिकल्स होते हैं जो अंडे की ग्रोथ करती है अंडाशय के अंदर, पर इन फॉलिकल्स का क्या हो जाता है, पुट्टिकाएं बन जाती है। अंडे में ग्रोथ नहीं होती, इस ओवरी के अंदर पुट्टिकाएं बन जाती हैं, यानी छोटी छोटी पानी की फ्लूइड की सिस्ट बन जाती है। ये सिस्ट बनेंगी, अंडा नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, जब अंडा बाहर नहीं निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। जब अंडा बाहर निकलता है तभी ही उसके 14 दिन बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे 1 महीने में आती है, पर जब अंडा निकलता है उसके बाद में आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब अंडा यूज नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। आप ये बात समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, वहां पुट्टिकाएं बन जाती हैं, यानी गांठ जैसी छोटी छोटी पानी की पुट्टिकाएं बन जाती हैं। आप सोच रहे होंगे पुट्टिकाएं क्यों बन जाती हैं। देखो, मेन कोजेज तो इसका आज तक समझ में नहीं आया साइंस में, पर एक पॉइंट तो ये देखा गया कि आपकी लाइफ स्टाइल। दूसरा पॉइंट है आपके हार्मोनल इनबैलेंस। देखो, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए हमारे सिर में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच हार्मोन निकलते हैं जो हमारे अंडाशय पे जाके काम करते हैं। वहां फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें से एक फॉलिकल को मैच्योर करते हैं और अंडाणु में बना के बाहर निकालते हैं। अब क्या होता है, इस हार्मोन में प्रॉब्लम होगी तो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगी और पुट्टिकाएं वहां बन जाएंगी। और हमारे शरीर में जो ये ओवरी है, अंडाशय है, इसमें भी हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन, जिसको बोलते हैं। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, महिलाओं वाले गुण लाता है महिला के अंदर। इस हार्मोन का लेवल भी गिर जाएगा जब हमारी ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाएंगे तब, जिससे ये हार्मोन कम होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, क्योंकि ये अंडाशय से बनता है और ये गर्भाशय पे जाके काम करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इस महिला के अंदर महिला वाला हार्मोन एस्ट्रोजन तो कम हो जाएगा और एक एंड्रोजन हार्मोन जो पुरुष वाला हार्मोन है, महिला के अंदर भी थोड़ा बहुत पुरुष वाला हार्मोन पाया जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि पुरुष के अंदर जो एंड्रोजन होता है जिससे स्पर्म बनते हैं और महिला में एस्ट्रोजन होता है जिससे अंडाशय बनते हैं, पर महिला और पुरुष में आपस में थोड़ा बहुत ये हार्मोन पाया जाता है। जैसे मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन पाया जाता है, ऐसे ही फीमेल के अंदर भी एंड्रोजन पाया जाता है। इस एंड्रोजन हार्मोन का लेवल तो बढ़ जाएगा और महिला वाले हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, उसका लेवल गिर जाएगा, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी होगी। जब पुरुष वाला एंड्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, आपके चेहरे पे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं दाढ़ी जैसा लक्षण दिखाई देंगे। पुरुष जैसी आवाज हो जाएगी, पुरुष जैसे शरीर पे बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे देख रहे हो आप, बाल आ रहे हैं, तो वैसे ही महिला के अंदर भी ये बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। अपर लिप पे सबसे पहले आपको दिखाई देंगे कि बाल आपके बढ़ रहे हैं। और एक और पॉइंट ऐसा है कि महिला का वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। यहां ये बात समझ में नहीं आया कि वेट बढ़ता है तो क्या पुट्टिका बन जाती हैं या पुट्टिका बनती है तो वेट बढ़ता है। ये दोनों है।
वेट बढ़ेगा, पुट्टिका भी बढ़ेंगी, पुट्टिका बढ़ेंगी, वेट और बढ़ेगा। तो यानी दोनों चीज बढ़ती हैं, पुट्टिका ज्यादा होंगी वेट के कंपेयर में, वेट कंपेयर होगा पुट्टिका के तौर पे। तो ये कई कारण हैं जो आप लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, क्योंकि लाइफस्टाइल में आपने ऐसा बना लिया है कि जो आपकी नॉर्मल साइकिल है, दिनचर्या है, उसको टोटली आपने चेंज कर दिया। जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं, या वो दिन को सोती हैं रात को जगती हैं, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, या वो स्ट्रेस में रहती हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, इन हार्मोन में चेंजेस हो जाता है। तो ये तो कई कोजेज हो गए मेन। एक इंपॉर्टेंट कोजेज और है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखो हमारे पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है जिससे इंसुलिन बनता है और वो हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। जो हमारी सेल होती है उसको एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ये इंसुलिन क्या करता है कि उस सेल को ग्लूकोज पहुंचाता है। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी सेल, तो ये ग्लूकोज का लेवल शरीर में ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर क्या करता है, उस ग्लूकोज को स्टोर करता है, जिससे भी मोटापा बढ़ता है। ये कोजेज हो गए। लक्षण में आपको पता ही चल गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1-2 महीने तक नहीं आएगी, या जब आएगी तो बहुत लंबे समय तक पीरियड चलेगा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, या फिर चेहरे पे आप देख ही लोगे कि दाढ़ी जैसे लक्षण आएंगे। महिला के पेट पे और भी कई एरियाज ऐसे हैं जहां बालों की ओवरग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। कई बार वो वेट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो भी वेट कंट्रोल नहीं होगा। ये लक्षण देखने को मिलेंगे महिला में। जो मेन लक्षण है हेयर ग्रोथ चेहरे पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी, यानी 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आएगी। इसकी जांच कंफर्म करने के लिए महिला क्या करवा सकती है, जब आप या तो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपको फेस पे बाल वाल हैं या एक्ने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वहां डॉक्टर आपको इस चीज का ट्रीटमेंट भी देगा, साथ में आपको बोलेगा कि गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ, जहां गायनेकोलॉजिस्ट आपको यूएसजी यानी सोनोग्राफी कराएगी और आपकी अंडाशय पे ये देखेगी कि वहां अंडा बन रहा है या सिस्ट बन रहे हैं, यानी पानी की फ्लूइड जैसी गांठें बन जाएंगी वहां, तो वो आपका कंफर्म हो जाएगा। एक आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें ये देखेंगे जो महिला वाला हार्मोन जो एस्ट्रोजन है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। पुरुष वाला हार्मोन जो 15 से 75 नैनोग्राम होता है महिला के अंदर, तो 75 से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको मेल हार्मोन बढ़े हुए हैं। तो ये तो हम जांच करवा सकते हैं। फिर आता है कि ट्रीटमेंट, इलाज। इसका मुख्य इलाज, जैसे आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे, चाहे आयुर्वेदिक के पास जाओगे या आप होम्योपैथिक पे जाओगे, तो आपको डॉक्टर एक ही चीज बोलेगा, एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें वेट कम करना बहुत जरूरी है। वेट कम करना ही महिला के लिए ये चैलेंज बन जाता है, क्योंकि यहाँ वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग बात कहेंगे रे आपसे वेट कम नहीं हो रहा, पर यहाँ वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इसके लिए जिम जैसे ज्वाइन कर लेते हो, हैवी एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन जोश जोश में आप एक्सरसाइज करोगे और फिर जब आपको लिथार्जी, थकान होगी तो आप वो चीज़ छोड़ दोगे। इसके लिए सबसे बेटर है कि आप मेडिसिन और एक्सरसाइज दोनों ट्रीटमेंट लें। मेडिसिन में जैसे डॉक्टर क्या देता है, आपको जो पिल्स आती हैं वो देगा जिसमें हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन का बैलेंस करेगा। दूसरा, चाहे आप आयुर्वेदिक में ले लो, होम्योपैथिक दे लो, सबका ट्रीटमेंट एक ही है, वो आपको हार्मोन थेरेपी देंगे। साथ में आपको इंपॉर्टेंट बोलेगा कि आपका हर महीने 5% वेट कम होना चाहिए। चाहे आप एलोपैथिक में जाओ, चाहे आयुर्वेदिक में जाओ, चाहे होम्योपैथिक में जाओ, उसके लिए आपको एक्सरसाइज और योगा दोनों आपको ज्वाइन करनी पड़ सकती हैं। एक्सरसाइजर और योगा कई ट्रेनर होते हैं जो करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वार्म अप जैसी, और योगा करना है, जिससे आपको वेट कम होगा। वेट कम होगा तो पुट्टिकाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, आपका ओवम हेल्थी बनेगा और आप इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल हो जाएगी, यदि आप रेगुलर ये एक्सरसाइज करते हैं तो। मैंने एक रिसर्च भी किया है, इंस्टाग्राम पे एक पेज मिला मुझे, हील पीसीओडी। इसमें एक महिला ट्रेनर है जो पीसीओडी बीमारी वाली महिला या गर्ल्स को योगा और एक्सरसाइज कराती है। कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए न्यूट्रिशन भी बताती है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे मैं भी आपको बता दूं कि ये बर्गर जैसे ऑयली फूड जिनसे वेट बढ़ता है वो नहीं खाने। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वो नहीं खाने, आपको रेगुलर खाना भी खाना है। कई बार महिला क्या कर देती है कि वेट कम करने के चक्करों में खाना ही छोड़ देती है। नहीं, आपको रेगुलर खाना है जिसमें वेजिटेबल, सब्जियां आप ज्यादा ले सकते हो। सब्जियां सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे शरीर को
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो सब्जियां आप ज़्यादा से करो, सलाद लो खाने में जिससे आपका अच्छा सा डाइजेशन हो। एक फिक्स टाइम होना चाहिए आपका कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच ले रहे हो, टाइम पे डिनर ले रहे हो। एक रेगुलर दिनचर्या होनी चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट आपका हेल्थी होना चाहिए, स्ट्रेस थोड़ा आप कम करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में महिलाएं मोस्टली डिप्रेशन में जाती हैं। और आप कोई योगा ट्रेनर हाई कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आप योगा और एक्सरसाइज करोगे रेगुलर, क्योंकि वहाँ आपका थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। वो जो योगा ट्रेनर है आपको रोज करवाएगा। आप सोचोगे टीवी से, यूट्यूब से देख के मैं कर लूंगी, तो ये थोड़े दिन जोश जोश में होता है, फिर लगता है कि यार वेट कम नहीं हो रहा और आप छोड़ देते हो। तो इसके लिए लंबे समय तक आपको योगा और एक्सरसाइज जैसी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। कई बहुत से हैं जो ऑनलाइन योगा ट्रेनर देते हैं। मैंने कहा ना, एक पेज देखा था, जो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पेज देखा था जिसका था हील पीसीओडी। वहाँ कुछ कमेंट्स मैंने महिलाओं के पढ़े जिन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली थी और वो हैप्पी हैं। तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पूरी जानकारी और मिल जाएगी। आपको जो भी डॉक्टर मेडिसिन दे वो आपको रेगुलर लेना है, जैसे पिल्स जैसी मेडिसिन आपको प्रेफर करते हैं और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करोगे इस बीमारी में, तब तक आपका इसका इलाज कोई नहीं कर सकता। आपको कुछ ऐसे फूड हैं जो अवॉइड करनी है, जो न्यूट्रिएंट हैं। आप डाइटिशियन डॉक्टर से भी जाके मिल सकते हैं, टाइम टू टाइम गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं, या आपकी और भी बीमारियां हैं तो उसको भी आपको ठीक करना जरूरी है, जब जाके इसका सॉल्यूशन आपको परमानेंटली मिलेगा। आप सोच रहे हो कि चेहरे पे बाल बढ़ गए तो उसका मैं लेजर से थेरेपी करा लूं, बाल हटवा लूं, एक्ने ठीक करवा लूं, क्योंकि वो धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, बड़ा एम्बैरेंस फील होता है। जो आप वहां जाते हो पार्लर में और इसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हो, तो वो उसका ट्रीटमेंट परमानेंटली नहीं है। आप लेजर से थोड़े दिन आप बाल हटवा सकते हो, या फिर और कोई प्रोसेस हो, या कुछ भी क्रीम रीम यूज करके, तो वो नहीं है। आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपके काम है आपका वेट कम करना, क्योंकि जैसे वेट बढ़ेगा तो पुटिकाएं बढ़ेंगी। और डॉक्टर फिर भी, जैसे आपकी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, नहीं कंट्रोल में हो रही पुटिकाएं, उसके लिए एक रोबोटिक सर्जरी होती है। एक बिल्कुल वायर सा तार डाला जाता है पेट के अंदर, ओवरी तक पहुंचा जाता है, और वहाँ जो पुटिकाएं हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो ये पूरी एक प्रोसेस चलती है, जब जाता आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आगे लंबे समय तक बढ़ गया है तो फिर भी आपका, अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो यहाँ ये कैंसर जैसा रूप ले लेती है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा कैंसर होने वाला है ब्रेस्ट कैंसर। इसकी वजह से आपका ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है और इसका टाइम पे ही आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।